गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कि पीएचपी के अंदर जो स्टार्टिंग है बेसिक्स कहाँ से करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पीएचपी के अंदर कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो तो किस प्रकार करते हैं। पीएचपी का जो कोड होता है वो एक एचटीएमएल फाइल में लिखा होता है जिसका एक्सटेंशन जो सेव करते हैं उसको डॉट पीएचपी फाइल में सेव करते हैं। कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका उसका आगे डॉलर साइन और वेरिएबल का नाम होता है और इक्वल करके उसकी वैल्यू अपन असाइन करते हैं। तो और पीएचपी के अंदर आज का जो मेरा मेन एजेंडा है वो है पीएचपी के अंदर ऑपरेटर्स कितने प्रकार के होते हैं और उसको किस प्रकार काम में लेते हैं। पीएचपी के ऑपरेटर्स में जो सबसे पहले लिस्ट में नाम है अपना वो है मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स, जो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लगभग सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं आता है। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होता है अपने पास में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन और रिमाइंडर ऑपरेटर, मॉडुलस ऑपरेटर जिसको बोलते हैं अपन, वो होता है। तो अब उसको अपन प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे अपन ने डॉलर एक ए वेरिएबल में 25 किया, बी वेरिएबल में 13 किया और सम इक्वल टू अपन ने डॉलर ए प्लस बी दोनों वेरिएबल्स को ऐड कराया है अपन ने, और बी आर टैग के द्वारा अपन हर एक लाइन का आउटपुट अलग अलग आउट उसमें रहा है, यानी कि सम अलग लाइन में आएगा, माइनस अलग लाइन में और मल्टीप्लाई अलग लाइन में आएगा। सो ए प्लस का मतलब संख्याओं को जोड़ने का काम आएगा, माइनस घटाने के लिए, मल्टी स्टार मतलब मल्टीप्लाई, और ये डिवाइड एंड दिस इज रिमाइंडर। तो आप इस फाइल को जब लिखोगे इसमें ड्रीम व्यूअर में और फिर सेव करोगे और रन कराओगे लोकल होस्ट पर, तब आपको इसका आउटपुट कुछ इस प्रकार से मिलेगा। जब यहाँ पे आपने इसको रन किया तो इसका ये आउटपुट है, सम आया अपने पास 32। अगर आप यहाँ वैल्यू करोगे 55, सो ठीक है। तो ये संख्याओं, ये अपने अर्थमेटिक्स यानी कि जो मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स वो इस प्रकार से होते हैं। रिमाइंडर का उपयोग, जो अपना मॉडुलस ऑपरेटर है, इसका उपयोग शेषफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है मेनली। ठीक है। सो ये अपने मैथमेटिक्स ऑपरेटर्स है। अब बात करते हैं कुछ पीएचपी के अंदर इनबिल्ट ऑपरेटर्स भी होते हैं जिन मैथमेटिक्स इनबिल्ट ऑपरेटर बोलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका अपन डायरेक्टली उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अपने जैसे किसी भी दो वैल्यूज़ का मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम निकालना है, बाइनरी टू एक्साडेसिमल या जो भी नंबर कन्वर्शन करना है, वो या तो आप उनके लिए अलग से फंक्शन लिखो, अथवा पीएचपी में डायरेक्टली उनको अपन जो बने हुए हैं ऑलरेडी फंक्शन उसको यूज़ कर सकते हैं। वो निम्न प्रकार से हैं। सो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फंक्शंस अपने पास है यहाँ पे जो अपन डायरेक्टली काम में ले सकते हैं। इस चीज़ के लिए अपन देखेंगे यहाँ पे बहुत सारे पीएचपी के अंदर इनबिल्ट फंक्शन दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले जो फंक्शन लिखा है मैंने, जो बाइनरी टू डेसिमल नंबर का, अगर बाइनरी से मुझे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है तो बिन डैक फंक्शन काम में ले लेता है। बाइनरी टू डेसिमल करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है तो डैक बिन फंक्शन, और जो जिस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो लिखते हैं यहाँ पे। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल करना है तो डैक हेक्स काम में लेते हो। डेसिमल टू ऑक्टल करना हो तो डैक ऑक्ट फंक्शन काम में लिया जाता है। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल करना हो तो हेक्स डैक फंक्शन काम ले जाता है, और ब्रैकेट के अंदर वो आर्गुमेंट पास, वो वैल्यू पास की जाती है जिसको आपको कन्वर्ट करना हो। ठीक है। नेक्स्ट है पावर फंक्शन, मुझे ए की पावर बी निकालना है, यानी कि 2 की पावर 3 है, कुछ भी निकालना हो अपने को, तो अपन इस फंक्शन को काम में ले सकते हैं। 4 की पावर 2 है तो 4 स्क्वायर यानी कि 16 आना चाहिए उस मैक्सिमम। अगर जितने आर्गूमेंट दिए उनमें से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मैक्स, और जितने भी आर्गूमेंट लिखोगे उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा। मिनिमम वैल्यू निकालनी हो तो मिन फंक्शन काम में ले जाएगा। स्क्वायर रूट काम में लेना है, मुझे किसी भी वैल्यू का स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर एस क्यू आर टी फंक्शन और ब्रैकेट में वो वैल्यू पास की जाती है जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है। अगर मुझे साइन कोस टेन कुछ भी निकालना हो तो साइन, और रेडियन में अपने को वैल्यू चाहिए होती है तो जो 45 है उसको आप डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर दोगे, तो जो आप इस फंक्शन को वैल्यू पास करोगे वो एज इट इज़ रिटर्न कर देगा। रैंडम नंबर जनरेट करना है मुझे 1 से लेकर 100 के बीच में, तो रैंड ब्रैकेट में स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू, इनके बीच की सारी वैल्यूज वो जनरेट करेगा। पाई की वैल्यू देख सकते हो, हाईपोट फंक्शन काम में लिया। हाईपोट मतलब स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे वो करता है। ठीक है।
ये अपने सारे फंक्शंस है जो पीएचपी के, और भी बहुत सारे फंक्शंस है लेकिन जो मेनली इंपॉर्टेंटली अपने काम आते हैं वो इस ये काम में आते हैं। जब आप इनको रन कराओगे सो ये इनका आउटपुट है। आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे अपन ने बिन टू डेक बाइनरी टू डेसिमल है, ये वाला नंबर है अपना। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, ये फंक्शन है 1010, तो आप इसको सेव रन कराओगे तो आपका ये 10 है। ये 10 वैल्यू अपनी जो डेसिमल में वो है। इसी तरीके से डेसिमल टू बाइनरी हो गया, डेक टू हेक्स हो गया, और पावर ऑफ 4 की पावर 2। अगर मुझे 4 की पावर 3 निकालना है तो यहाँ पे 64। ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम नंबर वो ये आ गया, मिनिमम नंबर ये आ चुका है। स्क्वायर रूट ऑफ 81, इस 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है एज वी नो। साइन 60 की वैल्यू कितनी निकाली यहाँ पे 0.7071, जो एक्चुअल में होती है। ठीक है, रैंडम नंबर जनरेट किया मैंने अभी, यहाँ पे क्या है 78 है। जस्ट अब मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगा तो 2 आ जाएगा, 18 आएगा, 65 आएगा। जो भी रेंज आप करोगे उसके अंदर वैल्यूज जनरेट करेगा। पाई की वैल्यू अपन जानते हैं 3.14 एंड सो ऑन जो होती है। हाईपोर्ट फंक्शन अपन ने 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर किया है। अगर और एग्जांपल अपन देखना चाहें सो और कुछ भी कर सकते हो आप। ठीक है, 7.21 फंक्शन। तो ये कुछ पीएचपी के इनबिल्ट फंक्शंस हैं जो अपन जनरली काम में लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से भी, और आपको पता होना चाहिए कि ये फंक्शंस के अंदर इनबिल्ट है। सो अब इसके बाद आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो अपन यहाँ पे वैल्यू इक्वल में असाइन कर रहे हैं। यही एक असाइनमेंट ऑपरेटर अपन ने इससे पहले भी देखा था, $b = 13, तो ये इक्वल वाला असाइनमेंट ऑपरेटर है। नेक्स्ट है इसमें इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। एक्चुअली यहाँ पे अपन इसको कमेंट में डाल सकते हैं। अब नेक्स्ट अपन को देखना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशन। जैसे कि यहाँ पे अपन ने एक लिखते हैं अपन $b = 4 है। ठीक है, इक्वल टू दो फंक्शन होते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, वैल्यूज को दो करना है। तो उसके लिए यहाँ पे $sqrt $a। नेक्स्ट लाइन में क्या है, इंक्रीमेंट इसमें ऑपरेटर परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने गलत लिख दिया, $a। सो स्क्वायर रूट वैल्यूज ये रहा, ये तो पोस्ट है, पोस्ट में इफेक्ट नहीं पड़ता। सो इसमें यहाँ पे अपने पास दो फंक्शन है, प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट। दोनों में एक एक वैल्यू बढ़ाई जाती है। $a = 4 है तो अगली बार 5 होगी दोनों में, लेकिन किस में पहले होगी किस में बाद में होगी उसको समझने के लिए अपन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे अपन ने $a की वैल्यू कितनी लिखी है, 4 लिखी है। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू। तो स्क्वायर रूट अपन फंक्शन काम में लेंगे तो 4 का स्क्वायर जो भी होगा वो अपने को दिखा देगा। 4 का स्क्वायर होता है अपने पास में 2। ओके, तो ये यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट $a++। जब प्लस प्लस किसी भी वैल्यू के बाद में लिखा जाता है उसको बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। प्लस प्लस मतलब इसमें एक वैल्यू बढ़ाई जानी है, लेकिन पहले वैल्यू का स्क्वायर रूट होगा, उसके बाद वैल्यू बढ़ाई जाएगी। तो स्क्वायर रूट किसका होगा यहाँ पे
चार का स्क्वायर रूट कितना था 2, ठीक है। और इसके बाद वैल्यू हो चुकी है उसकी 5, क्योंकि ये इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट प्लस प्लस डॉलर ए, यानी कि इसके अंदर पहले इंक्रीमेंट होगा वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में 5 हो चुकी है, और थर्ड स्टेटमेंट में ए की वैल्यू पहले इंक्रीमेंट होगी, पहले 5 से 6 होगी और फिर उसका स्क्वायर रूट आएगा विच इज़ 2.4494। तो इस तरीके से प्रीम वाले में अगर पहले प्लस प्लस ऑपरेटर आ रहा है या माइनस माइनस आ रहा है तो पहले ऑपरेशन होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है वो ऑपरेशन होगा, उसके बाद एक फंक्शन कैलकुलेट होगा, स्क्वायर रूट हो या कोई सा भी काम में ले रहे हो आप वो। इसी तरीके से जो नीचे वाला है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। सो स्क्वायर रूट बिन डॉलर भी निकाला तो 8 का स्क्वायर रूट 2.82 आ गया, दोनों में पहले वही है, पहले डॉलर बी का स्क्वायर रूट होगा बाद में माइनस होगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट जो पहले 8 से पहले 7 हो चुका, 7 से अब 6 होगा, 6 का स्क्वायर रूट वापस 2.4494 हो गया, ठीक है, जो कि दोनों सेम है। तो इस तरीके से पीएचपी के अंदर प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट दोनों ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है, अगर पोस्ट वाला ऑपरेशन है तो पहले वैल्यू का जो भी फंक्शन करना है आपको वो होगा, उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और प्री वाले में पहले वैल्यू इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी ऑपरेशन वो होगा और बाद में फंक्शन कैलकुलेट होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट अपने पास में है वो है यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर, यानी कि अगर मुझे दो वैल्यूज है स्ट्रिंग की उनको जोड़ना है तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेटर काम में लिया जाएगा। वो किस प्रकार काम में लिया जाएगा वो अपन यहाँ पे अभी देखते हैं। पहले मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर देता हूँ ताकि अपन इसको बार बार अपने को डिस्टर्ब ना करे इसका आउटपुट, ठीक है। सो डॉलर ए इक्वल टू हेलो, ये अपने पास एक स्ट्रिंग है, डॉलर बी इक्वल टू बाई, ये अपने पास दूसरी स्ट्रिंग है। तो इको कंबाइंड आउटपुट इज डॉलर ए डॉट डॉलर बी। यहाँ पे अपन ने इनके बीच में कॉमन नहीं लगाया जो कि आता हमेशा, तो वैल्यूज को कंबाइन हेलो बाई दोनों अपने इसमें आ चुके हैं। आप इसको थोड़ा सा अलग कर लो ताकि आपको दिखे। सो जब मैं इसका आउटपुट देखूंगा तो इस तरीके से है, कंबाइंड हेलो और बाई दोनों स्ट्रिंग की वैल्यूज कंबाइंड हो चुकी है, कैसे डॉट ऑपरेटर के द्वारा। इसके द्वारा दो स्ट्रिंग, थ्री स्ट्रिंग किसी को भी आप कंबाइन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ठीक है। सो ये इसका स्ट्रिंग के ऑपरेशन है किसी संख्या को जोड़ने का, ठीक है। दो वैल्यूज को मुझे जोड़ना है तो इस तरीके से किया जा सकता है। अब इसके बाद है बिटवाइज ऑपरेटर्स। पीएचपी के अंदर बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से होता है इसमें, एंड, और, एक्सोर एंड नॉट, ये कुछ इसके अंदर पीएचपी के अंदर अपने बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। देखते हैं इनको अभी अभी। अब बात करते हैं इसमें जो ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स, यानी कि बिट के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, यानी कि डॉलर ए इक्वल टू 6 लिखा अपन ने, विच इज इक्वल टू 0101, यानी कि बाइनरी रिप्रेजेंटेशन का ये है ताकि समझने में आसानी रहे। डॉलर बी इक्वल टू 7 जिसको अपन बाइनरी रूप से 0111 लिख सकते हैं, ठीक है। अब मुझे एंड ऑपरेशन करना है तो एंड ऑपरेशन के लिए अपने को यहाँ पे इस साइन को काम में ले देता है। और एंड ऑपरेशंस के अंदर बिट कैसे सेट होती है,
एंड ऑपरेशंस के अंदर बिट सेट होती है, अगर दोनों बिट 1 1 होगी तो ही उसका आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। सो इसका जो अपन अपन सेट करेंगे तो क्या आएगा, इसका अपन एंड ऑपरेशन करेंगे तो 0 0 का 0, 1 1 का 1, इसका 0 एंड 1, यानी कि 0 1 0 1, यानी कि 6 के इक्वलेंट इसका एंड ऑपरेशन आएगा। और ऑपरेशन में क्या करता है, दोनों में से कोई सी बिट अगर 1 है तो उसका आउटपुट 1 ही आएगा। सो एंड ऑपरेशन किया, 0 0 का तो 0 आएगा, 1 1 का 1, 0 1 का 1 एंड 1 1 का भी 1 आएगा। यानी कि हर एक केस में अगर 0 1 एक वैल्यू ट्रू है तो उसका आउटपुट ट्रू ही आएगा, दोनों है तो भी ट्रू आएगा उसका। तो इसका आउटपुट आएगा 7। ठीक है। एक्स और ऑपरेशन, एक्स और में क्या होता है, एक्स और में अगर दोनों डिफरेंट ए और बी की दोनों बिट्स अलग अलग है तो ही आउटपुट सेट होता है, यानी कि ट्रू होता है, अदरवाइज फॉल्स होता है। तो पहले उसको देखें अपन 6 के अंदर 0 एंड 0 का आउटपुट 0 आएगा, 1 1 का भी 0 आएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यूज है, और 0 1 का 1 आएगा क्योंकि अलग अलग वैल्यूज है, एंड 1 1 का 0 आएगा। तो विच इज इक्वल टू 1, क्योंकि एक ही बिट सेट हुई है 0 1 वाली, और कोई बिट सेट हुई नहीं इसके अंदर। ठीक है। नॉट ऑपरेशन, डॉलर बी, यानी कि डॉलर बी 7 है, 7 का उल्टा क्या होगा, 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा, तो 0 की जगह 1 हो जाएगा तो 1 0 0 0 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है। 8 के इक्वलेंट वो वैल्यू हो जाएगी -8। तो ये कुछ बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं पीएचपी के। तो इसके बाद अपन कुछ करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जो कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने के काम आता है, और ये अपने लास्ट हैं कंपेयर अपना जो ऑपरेटर है। ठीक है। तो अभी देखते हैं अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिटवाइज ऑपरेटर के बाद, कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन का ऑपरेटर का मतलब होता है कि दो वैल्यूज को कंपेयर करने का काम आता है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू छोटी है, यानी कि इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, ये सारे कौन से होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स कहलाते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर को अपने को समझने से पहले यहाँ पे अपने को वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे कंपेयर करते समय अपने को इफ़ एल्स लूप भी काम में लिया जाता है। इफ़ एल्स यानी कि जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स है वहीं पे कंपैरिजन काम में लिया जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे अपन देखते हैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जो कि बहुत ही आसान है। अगर मैंने यहाँ पे डॉलर ए इक्वल टू लिखा 25, तो इफ़ यहाँ पे हमेशा कंडीशन लिखी जाती है, डॉलर ए इक्वल टू 20 है, इको बिगर, एल्स स्मॉलर। सो यहाँ पे अपन देखेंगे कि एक ही वैल्यू अपन ने 25 रखा है, और अपन ने कंपेयर किया एक ही वैल्यू 20 से बड़ी है तो मतलब ट्रू है। कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अगर यहाँ पे तो यहाँ पे ग्रेटर देन यानी कि तुलना कर रहे हैं अपन, अगर एक ही वैल्यू 20 से बड़ी है तो ये वैल्यू कंडीशन ट्रू होगी। अगर मान लो ग्रेटर, यहाँ पे कंडीशन की या कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे काम आता है, इक्वल टू इफ डॉलर ए इक्वल टू 20 है, अगर ए की वैल्यू 20 है तो बिगर होगा, अदरवाइज स्मॉलर होगा। तो ये कंडीशन ही हुई, सारी कंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना। तो अब आप देखोगे सो ए की वैल्यू 20 है, सो
अगर ए की वैल्यू 20 है तो बिगर आएगा, लेकिन 20 नहीं 25 है तो कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी कि गलत हो गई, तो ये स्मॉलर वाले पार्ट को प्रिंट करेगा। तो ये हो गया अपना कंपैरिजन ऑपरेटर। इसी के साथ यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब यहाँ पे आप काम में ले सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने किया ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरीके से कंडीशन है। सो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, सारी कंडीशन आप यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर में चेक कर सकते हो। कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद में जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स अपन लिस्ट अपने पास है अवेलेबल, उसमें अपन सारे चेक कर सकते हैं कि ग्रेटर देन, लेस देन, सारी कंडीशंस जो है वो इसके अंदर आ जाती है अपनी। अब नेक्स्ट है अपने पास में लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं बिटवाइज के इक्वलेंट ही होते हैं, बट थोड़ा सा चेंजेस है इसके अंदर। एंड ऑपरेटर्स को जो अपन लेते हैं, एंड ऑपरेटर्स को मुझे काम में लेना है, सो एंड कीवर्ड काम में लिया जाता है। यानी कि दो कंडीशन है मेरे पास में, दो वैल्यू है, $A एंड $B, एंड और XOR, ये सारे जो उसमें होते हैं वही यहाँ पे काम में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल्स अपन चेक करते हैं। मेरे पास बेसिक कंडीशंस $B इक्वल टू 10 है, ठीक है। तो $A ग्रेटर देन 20 एंड $B लेस देन 5 है। B 5 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, यानी कि A की वैल्यू 20 से बड़ी हो, ठीक है, ट्रू है, और B की वैल्यू 5 से छोटी होनी चाहिए, तो ये पूरा स्टेटमेंट बिगर वाला एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज स्मॉलर वाला एग्जीक्यूट होगा। चेक करते हैं, स्मॉलर आया। क्यों आया स्मॉलर? क्योंकि B की वैल्यू 10 है, 5 से छोटी नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो दोनों केस मेरे ट्रू हो जाएंगे। ये A वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी और B वाली कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। इस केस में अपना बिगर वाला आउटपुट आएगा। उस एंड नेक्स्ट स्टेप है लॉजिक एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर हो गया जब दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो ही ट्रू होगा एंड वाले में। अब और कंडीशन है जिसमें अपने को दोनों में से अगर एक कंडीशन भी ट्रू है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सपोज करते हैं ये, इसको 10 ही करते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है कि A की वैल्यू 20 से बड़ी है, ट्रू है, लेकिन B की वैल्यू 10 है जो कि 5 से छोटा नहीं है, अतः A कंडीशन फॉल्स है इसमें। लेकिन अपन और ऑपरेटर काम में ले रहे हैं तो इसका आउटपुट बिगर आना चाहिए। लेट्स चेक इट नाउ। चेक कर दिया अपन ने इसका, तो बिगर ही आ रहा है, ठीक है। तो और ऑपरेटर में दोनों में से एक कंडीशन ट्रू होती है तो भी हमेशा ट्रू आउटपुट आता है। नेक्स्ट है XOR। XOR का कंसेप्ट यह है, XOR को मैं अगर दोनों कंडीशन में से एक ट्रू है तो ही इसका आउटपुट आएगा, अदरवाइज इसका आउटपुट नहीं आएगा। अगर दोनों ट्रू है तब भी नहीं आएगा, दोनों फॉल्स है जब भी नहीं आएगा। चेक करते हैं इसको। XOR किया, एक कंडीशन ट्रू है एक कंडीशन फॉल्स है, तो इसका आउटपुट अपने पास बिगर ही आएगा। लेकिन अगर मैंने दोनों कंडीशन ट्रू कर दी, इसको मैंने कर दिया सपोज करो 3, सो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई, इस केस में इसका आउटपुट स्मॉलर आएगा। सो ये अपना हो गया XOR ऑपरेटर। इसके बाद होता है नॉट ऑपरेटर हैं जो जस्ट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट कर देता है, यानी कि रिवर्स कर देता है। तो ये कुछ इसके अंदर काम आने वाले महत्वपूर्ण PHP के अंदर ऑपरेटर्स हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि
कौन कौन से इसके अंदर लूप्स काम में लिए जाते हैं। फिलहाल के लिए थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।